सुप्रभात दोस्तों। सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं नहा चुका हूँ, सौम्य भी नहा चुका है, लेकिन बिस्तर के अंदर घुसा हुआ है। हम लोग का जाने का प्लान बन रहा है पूरी उड़ीसा की तरफ। तो बस लाल चाय पियेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। 5 बजे हैं सुबह के। सब सामान डल गया सौम्य? लाल चाय का निर्माण हो रहा है। तो सुबह के 5:54 हो चुके हैं। तो फिलहाल है हम लोग छत्तीसगढ़ में और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे उड़ीसा। तो अभी है गाड़ी 33,054 किलोमीटर पे और वापसी तक देखते हैं कि कितना किलोमीटर हो पाता है। बागबाहर से मुश्किल से हम लोग सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं अभी। तो देखते हैं टोटल पूरी की दूरी क्या होती है। तो अभी हम लोग को यहाँ से लगभग 550 से 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सोच के ही बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है। मतलब पहुँचने में हम लोगों को हो जाएगा शाम। मैं सोचा था कि अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम लोग रूम लेने के बाद थोड़ी देर समुद्रानंद भी ले लेंगे। तो बागबाहर से 12 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं और मौसम कुछ मेरे को आज डिफरेंट दिख रहा है। इस वजह से मैं उड़ीसा से पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और हल्की हल्की पानी की झिमझिमाहट महसूस हो रही है, थोड़ा थोड़ा शरीर में पड़ रहा है। और मौसम देखिए बेहतरीन। तो बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है और रास्ते में देखिए पूरे के पूरे फॉग जमे हुए हैं। इतना बेहतरीन नज़ारा। पहुंच गए उड़ीसा के सीमा में। तो सौम्य को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, इस वजह से हम लोग रास्ते में बाली संकरा से पहले ये कोई जगह है जहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो पूरी पहुंचने में गूगल हम लोगों को एस्टिमेटेड टाइम जो है लगभग शाम के 7 बजे का दिखा रहा है, 7 से 8 बजे का। तो देखते हैं कि हम लोग कितने समय तक पहुंच पाते हैं। सामने का नज़ारा देखिए और ये पहाड़ देखिए। हम लोग पहुंचने वाले हैं करमडी। तो 7:46 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच गए करमडी। और यहाँ से 4 लेन सड़क स्टार्ट हो जाएगा। सीधे हम लोग निकलेंगे अब संबलपुर की तरफ और संबलपुर से हम लोग डायरेक्ट पकड़ेंगे भुवनेश्वर की सड़क। अब यहाँ से हमारी गति भी और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो सौम्य और आर्या पहली बार समुद्र के दर्शन करेंगे और इन लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से समुद्र समुद्र करके नाम ले रहे थे और मैं भी सोच रहा था कि भाई इन लोग कब समुद्र के दर्शन करें करके। तो पुरी में इनकी तमन्ना पूरी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग लेंगे समुद्रानंद। तो 8:37 हो चुके हैं। झारसुगुड़ा से निकल रहे हैं हम लोग और सामने यह देखिए बहुत बड़ा प्लांट, भूसड़ प्लांट। तो 9:04 हो चुके हैं। पहुंच गए हम लोग संबलपुर के ऐठावाली चौक। At Ainthapally Square, take the second exit onto Ainthapally Road, Sambalpur, Rourkela Highway. तो यहाँ से मुंबई 1425 किलोमीटर, संबलपुर 5 किलोमीटर, कोलकाता 566 किलोमीटर। तो हम लोगों को लेना है शायद यहाँ से लेफ्ट टर्न। यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद हम लोगों को लेना है राइट, रेड़ाखोल होते हुए। तो अभी हम लोग रोड से हो गए हैं परेशान उड़ीसा में। मैं उड़ीसा के रोड का जो है हमेशा नाम लेता रहता था, लेकिन अभी मेरे को अपना छत्तीसगढ़ के ऊपर भी अभिमान महसूस हो रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ भी इसी श्रेणी में है और उड़ीसा भी छत्तीसगढ़ की श्रेणी में है। क्योंकि कभी 4 लेन आता है, कभी 2 लेन आता है, कभी 1 लेन आ रहा है। और देखिए रोड की हालत यहाँ पे, ये देखिए गड्ढे गड्ढे यहाँ पे भी। संबलपुर से जैसे ही हम लोग इधर पे घुसे हैं ना, लगभग 20 किलोमीटर तो आ चुके होंगे। पूरा का पूरा सत्यानाश हो रखा है रास्ते का। देखते हैं कि अब हम लोग को बढ़िया रास्ता कहाँ से मिलेगा। सौम्या, सामने का सीन देख, मस्त दिख रहा है। आर्या सो गई? आर्या, सामने देख मस्त सीन दिख रहा है। तो पहुंच गए हैं रेड़ाखोल। 10:47 हो रहे हैं। कई लोग क्या है कि रात का सफ़र कर लेते हैं। जब भी निकलते हैं, मान लीजिए कि हमारे तरफ से पुरी के लिए, तो नाइट में निकलते हैं और पूरी रात चलते हैं और सुबह पुरी पहुंचते हैं। तो ऐसा भी क्या चलना, मेन जो मज़ा है वो तो रास्ते का है।
तो रास्ते का एंजॉय करते करते जाने में ही इसमें सब पता चल रहा है कि कहाँ पहुंच मंजिल में सकते हैं। पहुंचने का आनंद आता है। तो वैसे ही हम लोग रास्ते को फुल एंजॉय करते करते आ रहे हैं और शाम तक पहुंचेंगे मस्त पूरी, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और सुबह लेंगे हम लोग सीधे समुद्रानंद। पहले पूरी जा चुके हैं लेकिन उस टाइम में पता नहीं था कि रास्ते में ये सब आता है, लेकिन अभी सब कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ ये है, वहाँ ये है, इसलिए बाय रोड ज़्यादा मजा आ रहा है। और सौम में लेके आ रहा है मैगी। अब देखते हैं इसको बनाने की व्यवस्था किस जगह पे हम लोग बनाएंगे। तो अब इसके बाद होगा मैगी का निर्माण नहीं, मैगी का पकाना। अंगुल से 10 किलोमीटर पहले हम लोग ले लिए राइट सीधे भुवनेश्वर के लिए, और यहाँ पहुँचते ही एक बहुत सुंदर जगह हम लोगों को दिख गया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे मैगी वगैरह बना के खा लेते हैं। हम लोग मेन हाईवे को छोड़ दिए, जो अंगुल वाला जो मेन हाईवे था, और गूगल भी हमें इसी रास्ते को सजेस्ट कर रहा था, तो हम लोग इसी रास्ते पे ले लिया। मेरे को लग रहा है कि जब मैं बाइक से भी आया था तो इसी रास्ते में आया था। तो एक मस्त सुंदर सा दुकान भी है यहाँ पे, चाय वाय सब बनाते हैं बाबा, बढ़िया। यहाँ से कटक कितना किलोमीटर है? और 70-80 ना। गाड़ी को भी मानना पड़ेगा भाई हमारे सियास को, एकदम सन जो सुबह से चल रही है एकदम सनसनाते हुए चल रही है। तो तुरंत आते ही पहले हम लोग खा रहे हैं पापड़, इधर पे बन रही है हमारी मैगी, और यहाँ पे निकल रहा है हम लोग का पूरी और आलू की सब्जी। अचार भी है ना? ऐसे हरे भरे पेड़ के नीचे एक प्यारा सा टपरी, और वहाँ पे बन रहा है मैगी। सामने एक दुकान वाले हैं, तो हम लोग घर से पूरी वगैरह लेके आए हैं, तो उनको भी दे देते हैं। लीजिए, छत्तीसगढ़ का खाना खाइए। आप क्या खा रहे हैं? बासी और लाल भाजी? अरे वाह, इससे अच्छा आहार कुछ नहीं है ना? तो तुलसी पत्ता भी हम लोग आए, अदरक नहीं तुलसी पत्ता डालते हैं। तो इस बेहतरीन स्पॉट पे पुरी की यात्रा के दौरान हम लोग ले रहे हैं ये चाय आनंद। हम लोगों की छोटी सी पार्टी इस जगह पे हो गई, और अब हम लोग सीधे यहाँ से निकलते हैं कटक भुवनेश्वर की तरफ, और वहाँ से पुरी की तरफ। बहुत आनंद आया। टाइम हो चुके हैं 1:30, लगभग पौन घंटा हम लोगों को वहाँ लग गया खाने में। तो अचानक अब निकले हुए हम लोगों को 10 मिनट ही हुआ है कि देखिए मौसम में बदलाव हो गया और बूंदाबांदी चालू हो गई है। और सामने हम लोगों को मिलने वाली है महानदी। व्यू देखिए कितना बेहतरीन। दूर तक ऐसे चलेंगे। तो सामने है महानदी का पुल। कितना लगेगा? कितना जाने का? सिर्फ 10 रुपये। ये है सामने भव्य महानदी, ये देखिए बिल्कुल समुद्र के जैसा दिखाई दे रहा है। बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बहुत सुंदर। 2 किलोमीटर हो जाएगा लग रहा है। तो ये सामने हम लोग एक त्रिशूला मोड़ करके पहुंचे हैं। यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, फिर आगे, फिर वो वाले में जाना है ना, लिंक रोड कटक। ये शायद लिंक रोड है। 3:37 हो चुके हैं। तो
तो हम लोग एक और नदी पहुंच गए। इस नदी का नाम है सरुआ नदी। पूरा का पूरा घास फूस उगा हुआ है सरुआ नदी में। और अभी कुछ देर के बाद हम लोगों को मिलेगा खतरनाक वाला हाईवे। तो पहुंच गए हम लोग NH16 नेशनल हाईवे। और अब 6 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे भुवनेश्वर। तो ये है 6 लेन सड़क। तो पहुंच गए हम लोग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। 3:53 हो रहे हैं। सौम्य को भूख लग रहा है बोल रहा है, लेकिन मैं भुवनेश्वर को पार करने के बाद खिलाना चाह रहा हूँ। क्या है सौम्य ये? अच्छा, फास्ट फूड ही है ना। तो मैं सोच ही रहा था कि 4 बजे तक मैं भुवनेश्वर पार कर लूँ करके। तो एडजेक्ट जो है हम लोग 4 बजे ही भुवनेश्वर को पार कर रहे हैं। वो बिल्डिंग देख रहा है बड़ा बड़ा, तो फ्लैट है पूरा ना। चेन्नई 1277 किलोमीटर लिखा है यहाँ। बड़ा बड़ा फ्लैट है, देख रहा है, विला है ये सब। ये वाला को देखना, MDF का जो सीट आता है ना वैसे डिजाइन दिख रहा है, MDF का बना हुआ। हम लोग अभी इस हाईवे को छोड़ दिए और ये लेफ्ट ले लिए पुरी के लिए। यहाँ से पुरी की दूरी है 68 किलोमीटर, मतलब 68 किलोमीटर। तो अब हम लोगों को लग रहा है ये टोल, तीसरा टोल बागबाहर से। पहले 80 रुपए का कटवाया था, फिर 50 रुपए का, और अभी ये पता नहीं कितने का काटेगा फास्टैग। वेलकम टू पुरी, 42 किलोमीटर। तो पहुंच ही गए, मान के चलिए पुरी। कुल्हड़ चाय। तो शाम के 4:30 बजे देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेन गेट इस तरफ है, कोणार्क। तो चाय पी लेते हैं। तो ये है रबड़ी चाय। अरे वाह, ले सौम्य रबड़ी चाय को टेस्ट कर लेना, मस्त। अरे मम्मी को जाते देना, एक और मेरे को दे दो, अच्छा ही होगा। और अभी हम लोग यहाँ पे बाहर निकल के चाय का आनंद ले रहे हैं। रबड़ी चाय, रबड़ी वाली चाय जान आ जाए। और ये देखिए सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है ना, यह इंगित कर रहा है उधर क्या पड़ेगा और इधर क्या पड़ेगा। तो चलते हैं। तो पूरी पहुँचने से पहले फिर से एक बार पेट्रोल। आते समय हम लोग एक बार डलवाए थे 1900 रुपये का, और अभी देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है। यहाँ से पता चल जाएगा कि हम लोग को पूरी तक पहुँचने में कितना पेट्रोल लगा, अभी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 101 रुपये 72 पैसे, और हमारे तरफ था 103 रुपये कुछ। तो यहाँ पे भी 1900 रुपये का तेल। मतलब बागबाहर से निकलने से पहले जितना बचा था, मतलब 30 किलोमीटर फुल टंकी होने के बाद हम लोग चले थे, और यहाँ से 30 किलोमीटर पूरी बची हुई है। तो उस हिसाब से 19 दूने 3800 रुपये का पेट्रोल हम लोगों को एक तरफ लगा पूरी पहुँचते तक, 3800 रुपये। और किलोमीटर कितना हुआ वो देखना पड़ेगा, लगभग 550 किलोमीटर हुआ होगा। शाम के 4:45 बजे हैं, और इतनी जल्दी कैसे अंधेरा हो जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल में तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उजाला दिखाई दे रहा है, जितना आप लोगों को उजाला दिख रहा है ना, इससे आधी रोशनी है अभी सड़क में। तो शाम के 5:08 हो चुके हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ देवता के धाम पे, पुरी। और पूरी की पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है, इसमें तो एकदम उजाला दिख रहा है। अभी भी मानना पड़ेगा, कैमरा पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा क्या अपडेट आया है इस पे, और क्या अपडेट हुआ है समझ नहीं। सामने ही है समुद्र, मतलब हम लोग सी बीच के सामने ही ये होटल लिए हैं, और समुद्र का जबरदस्त लहरों का आवाज़ आ रहा है। बस अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। होटल ले लिए हैं, होटल बहुत अच्छा है, होटल लियो कैस्टर, होटल बढ़िया है। बस हम लोग अभी खाना खाने के लिए निकलेंगे, और सीधा आप लोगों से मिलते हैं फिर सुबह। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंग। आर्या जय बजरंग। खुश हो गई गद्दा में।